नमस्कार। जनरल करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। प्रदेश में बदलेगी 3 रेलवे स्टेशनों की सूरत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो 3 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने जा रही है प्रदेश में। पीएम मोदी शिलान्यास करेंगे, पीएम वर्चुअल रूप से शुभारंभ करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 3 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने जा रही है। पीएम मोदी आज शिलान्यास करेंगे, पीएम वर्चुअल रूप से शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में बदलेगी 3 रेलवे स्टेशनों की सूरत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भी। ये बड़ी जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज ये शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रदेश में बदलेगी 3 रेलवे स्टेशनों की सूरत। नवीन शुक्ला संवाद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, आज प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलेगी। देश भर में आज जो रेलवे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं, जिनके कायाकल्प होने जा रही है, उनमें प्रदेश के ये 3 स्टेशन भी हैं। जी अंजलि, निश्चित तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अगर आप बात की जाए स्टेशन के अंतर्गत, प्रधानमंत्री द्वारा आज वर्चुअल रूप से जो उत्तराखंड के 3 रेलवे स्टेशन है उसका वह शिलान्यास और पूर्ण जो विकास कार्य है उसका उद्घाटन करेंगे। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें उत्तराखंड के जो 3 रेलवे स्टेशन रुड़की और लाल कुआं शामिल है, तो कहीं ना कहीं एक उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 508 देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों को जो कायाकल्प बदलने वाला है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये देश के लिए देश के साथ भी एक बड़ी बात होने वाली है कि जो नए स्टेशन जो चिन्हित किए गए हैं उनको उनका पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा, उनका कायाकल्प बदला जाएगा और साथ ही जो स्टेशनों की जो आवागमन की जो सुविधाएं हैं उसे भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। तो ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। कितने बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? अगर कार्यक्रम की बात करें तो जो 12 बजे के करीब में कार्यक्रम का शुरुआत होगी। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे और जो तमाम प्रदेश अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो नेताओं का कार्यक्रम लगाया गया है इस कार्यक्रम को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 स्टेशनों रेलवे स्टेशनों का जो कायाकल्प है वो होने जा रहा है और पीएम वर्चुअल रूप से शुभारंभ करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। हरिद्वार पहुंची पीएम मोदी की बहन बसंती बेन हर की पौड़ी पर गंगा आरती में हुई शामिल। गंगा सभा के पदाधिकारियों से भी की मुलाकात। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। राहत मिलने के बाद उत्तराखंड के बागेश्वर में भी मनाया गया जश्न। मिठाइयां बांटकर और पटाखे छोड़कर जाहिर की खुशी। रामनगर में शुरू होगा पंचायत सदस्यों का 2 दिवसीय अभ्यास। कार्यक्रम के संयोजक सुरेश भट्ट ने लिया तैयारियों का जायजा। हरिद्वार पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बरार के नाम से फिरौती मांगने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से 3 मोबाइल फोन और 11 सिम कार्ड बरामद। उत्तरकाशी में मनेली वादी परियोजना फेज 2 की टनल से हुआ जल रिसाव। चमियारी के पास रिसाव होने से ग्रामीण हो रहे परेशान।
काशीपुर नगर क्षेत्र में लगातार बढ़ रही वाहनों की चोरियां। 14 मोटरसाइकिलों के साथ अंतर्राज्यीय वाहन और चोर के 2 सदस्य गिरफ्तार। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने किया टीम का गठन। काशीपुर की घनी आबादी के बीच अब मिला तेंदुए के शावक का शव। शावक की मौत की खबर से मौके पर उमड़े लोग। वन विभाग की टीम ने कब्जे में लिया शव। गौरीकुंड डाटपुलिया में हादसे का मामला। लापता 17 लोगों का अभी तक नहीं लगा सुराग। सुबह 6 बजे से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। हरिद्वार में आई फ्लू की दस्तक। आई फ्लू के मरीजों की बड़ी संख्या। अस्पतालों में पीड़ितों की भारी भीड़। रुड़की में गैस गोदाम में अचानक से तेज धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। धमाके में एक बच्चा घायल हो गया। घायल को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बताने जा रहे हैं आपको। धनगढ़ी नाले में पलटी बस, यह हादसा हुआ है इस वक्त की बड़ी खबर। बासोट से रामनगर आ रही थी बस, जिस दौरान हादसे का शिकार हुई। जानमाल के नुकसान की अभी सूचना बिल्कुल नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एमओयू की बताई जा रही है ये बस जो कि हादसे का शिकार हुई है। धनगढ़ी नाले में पलटी है बस, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है। तो जानमाल के नुकसान की कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। एमओयू की ये बस जो है वो बताई जा रही है। धनगढ़ी नाले में ये बस पलटी है और बता दें बासोट से रामनगर ये बस आ रही थी, जिस दौरान ये बस जो है वो पलट गई। जानमाल के नुकसान की सूचना भी नहीं है कि एमओयू की ये बस बताई जा रही है। तो धनगढ़ी नाले में ये बस पलटी हादसे का शिकार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जानमाल के नुकसान की अभी कोई सूचना नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एमओयू की बताई जा रही है ये बस जो कि हादसे का शिकार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बासोट से रामनगर ये बस आ रही थी जिस दौरान हादसा हुआ है और अभी बस में कितने लोग सवार थे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बस कैसे पलटे इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनगढ़ी नाले में पलटी है ये बस। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर, बासोट से रामनगर ये बस जो है वो आ रही थी जिस दौरान हादसे का शिकार हुई है ये बस। जानमाल के नुकसान की जानकारी फिलहाल मिल रही है कि एमओयू की बताई जा रही है बस जो कि हादसे का शिकार हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। बासोट से रामनगर ये बस आ रही थी जिस दौरान ये हादसे का शिकार हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एमओयू की बताई जा रही है ये बस। इस वक्त की बड़ी जानकारी, धनगढ़ी नाले में ये बस पलटी है। रामनगर से बड़ी खबर, बासोट से रामनगर आ रही ये बस पलट गई है और जानमाल के नुकसान की अभी कोई जानकारी जो है, जो सूचना है वो नहीं मिली है कि एमओयू की बताई जा रही है बस जो कि हादसे का शिकार हुई है। धनगढ़ी नाले में ये बस अचानक से पलट गई और बस में भी कितने यात्री सवार थे, कितना नुकसान हुआ है इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और कैसे ये बस जो पलटी है, क्या वजह रही, इस बारे में भी अभी कोई सूचना जो है वो नहीं मिल पाई है। धनगढ़ी नाले में ये बस जो है वो पलटी है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो हादसे का शिकार ये बस हुई है और बता दें आपको अभी तक जानमाल का कितना नुकसान हुआ है इस बारे में कोई जानकारी जो है वो नहीं मिली है। बढ़ेंगे आगे। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 निरस्त की गई थी जिसे आज 4 साल हो गए हैं, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बताया था कि क्षेत्र प्रतिक्रिया जो है व्यक्त की, करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि देश में 5 अगस्त के ही दिन लागू हुआ था संविधान, जिसके बाद एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान को पूरा किया गया, जो कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, 5 अगस्त 2019 का दिन। चूंकि आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को देश के अंदर एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान ये पूरी तरह से लागू हो पाया और इसका
इसका पूरा श्रेय हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई और देश का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ, जिस अध्याय की लोग देश की आजादी के कालखंड से लेकर लगातार इसका इंतजार करते रहे। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सच मायने में एक हुआ। यह है कि हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर की जो नींव है वह भी आज ही के दिन रखी गई, जिसका भी राम भक्त और राष्ट्र भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो 24 के चुनावों के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है और इसी कड़ी में कुमाऊं मंडल के जिला पंचायत सदस्यों का 2 दिनों का अभ्यास वर्ग रामनगर में शुरू हुआ। बता दें आपको, जहां पर कुमाऊं मंडल के सभी जिला पंचायत सदस्य एक साथ शामिल हुए। बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी शिरकत करनी थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते वे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। वहीं बीजेपी जिला पंचायत सदस्यों के बाद बीडीसी मेंबर्स और साथ ही निकाय के अध्यक्षों और वार्ड मेंबर्स के साथ भी इस तरह का अभ्यास वर्ग आयोजित करेगी। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही नरेश और साथ ही साथ सुरेश भट्ट ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सारे जनप्रतिनिधियों को वर्ग लगा भी जिला पंचायत का, बाद में हम लोग जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके साथ बैठने वाले हैं। नगर क्षेत्र के अंदर नगर पालिका नगर पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनके सदस्य हैं, इन साथ भी बैठने वाले। अपना पूरा तंत्र संगठन के साथ साथ निर्वाचित तंत्र भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गतिमान हो, उनका किस रूप में हम सहयोग ले सकते हैं, इन सारे विषयों की चर्चा हम वर्ग में करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम अपने चुनाव की तैयारी में रहते हैं। स्वाभाविक है 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसलिए इस लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से जहां हम संगठनात्मक दृष्टि से अपनी तैयारियां हमने प्रारंभ की है, वही हर क्षेत्र में हमारे जनप्रतिनिधि भी सरकार की जो हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाएं। उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के त्योहार को महत्व देते हुए एक अहम फैसला लिया है। आगामी 30 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश भर की महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने का अवसर मिलेगा। ऐसे में सचिव परिवहन अरविंद सिंह हकी ने उत्तराखंड परिवहन निगम के निदेशक को निर्देश जारी कर दिए हैं। धामी सरकार लगातार अगर उनका कार्यकाल देखते रहे तो उन्होंने महिलाओं और बहनों के लिए लगातार एक से एक फैसले लेते चले आ रहे हैं। उन्होंने बहनों और माताओं को उनका पहला का देखे तो 30% 36 आरक्षण भी दिया है सरकारी नौकरी में, और अभी उन्होंने जो ये सरकारी बसों में जो मुफ्त का रक्षाबंधन पर तोहफा दिया वो भी एक भाई का बहन के प्रति एक तोहफा ही हुआ। तो ये लगातार अगर देखा जाए धामी सरकार का कार्यकाल तो उन्होंने बहनों को लगातार तोहफे ही दिए हैं और ये जताया है, एक भरोसा जताया है कि आपका भाई हमेशा आपके साथ है और जो भी निर्णय लेता है बहनों को देखते हुए लेता है, बहनों की सुरक्षा को देखते हुए, बहनों के विश्वास को देखते हुए और वो समर्पण और वो प्यार को देखते हुए जो उन्होंने जनता ने और बहनों ने दिया है उनको जिताकर। उधर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिसके आंकड़े आरटीआई के जरिए सामने आए हैं, जिस पर भाजपा का कहना है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, पहले करण मेहरा वहां के हालात देखे। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा समेत मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। करण मेहरा ने कहा है कि मैं भाजपा के इस कथन की निंदा करता हूं और इस कथन पर थूकता हूं। उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष है, मेरे को अपने प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं बीजेपी के इस कथन की निंदा करता हूं, थू करता हूं इस बात पर। मैं फिर आज कह रहा हूं थू करता हूं, क्योंकि मनवीर चौहान का मेरे को लगता है और बीजेपी का पूरा मानसिक संतुलन खराब हो गया। हम अंकिता के न्याय की बात कर रहे हैं, हम 4 उन SC ST की बेटियों की बात करें जिनका बलात्कार हुआ, पॉक्सो कांड की बात करें, 872 उन बेटियों की बात करें जिनका बलात्कार इस राज्य में हुआ है, और आप दूसरे राज्यों से तुलना करके इस मामले को शांत करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं। क्या कहीं अपराध हुआ इसका मतलब है आप उत्तराखंड की बेटियों का बलात्कार करके उसका बदला उत्तराखंड में लेंगे? ये कहना चाह रहे मनवीर चौहान? शर्म आनी चाहिए। आपके पर्सनल चीजों पर भी अगर बोलने पे हम लोग आएंगे तो आपको जबान आपकी खुलनी बंद हो जाएगी।
देहरादून के विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो जल संस्थान के अधिकारियों को फटकार लगा रही हैं और साथ ही उन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दे रही है, जिस पर कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार का हर घर जल का जो दावा है वो फेल हो गया है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने एक बार फिर से कांग्रेस के आरोपों पर मोहर लगाई है। घर घर नल की पोल खुल चुकी है। गांव में नल लगा दिए गए अपने ठेकेदारों को मदद करने के लिए, लेकिन घरों में पानी नहीं है। जो लोग फ्री में पानी पी रहे थे, कम या ज्यादा जो था, आज उनको 200 से 300 रुपए के बिल आ रहे हैं बिना पानी के। तो ये चिंता का विषय, ये हम लगातार उठा रहे थे और आज विधानसभा अध्यक्ष ने हमारे एक और काम की पुष्टि की। उधर आपको बता दें, कांजी हाउस में गायों की दुर्दशा के मामले को लेकर अब प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाने के बाद अब निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस खबर के बाद नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी की ओर से कांजी हाउस का निरीक्षण किया गया और इस मामले में नगर निगम और कांग्रेस के बीच बयानों का दौर जारी है। एक और निगम का कहना है कि ये सब निगम की छवि को खराब करने की साजिश है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता मोहन काला ने नगर निगम समेत भाजपा सरकार पर हमला बोला। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शहर के जो महापौर है, प्रथम नागरिक हैं गामा जी, उनके साथ साथ कहीं ना कहीं चमोली जी भी इसके लिए बहुत बड़े दोषी हैं, मैं समझता हूं, और दोनों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए गौ हत्या का। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो कांजी हाउस है, वहाँ गौ माताओं के क्या हाल था। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र ऐसा हो चुका, ना ये धरती माता के हैं, ना ये भारत माता के हैं, और जो गौ माता के साथ कर रहे हैं, इससे भी ये साबित होता है कि ये गौ माता के भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो तथाकथित गौ रक्षक कहाँ गायब हैं, जो पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं गौ माता के नाम पर लोगों को मारने का, काटने का लोगों को काम करते हैं, आज वो कहाँ गायब हो गए हैं। उधर हरिद्वार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कि 13 करोड़ रुपए का बजट का पास किया गया। बजट में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी के साथ साथ जिले के कई विधायक और सभी जो जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव रखे। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों का जो टैक्स माफ करने का भी फैसला किया गया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी बाढ़ पीड़ित से कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि बैठक में जितना भी बजट पास हुआ है उससे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव के कार्य किए जाएंगे। और मुख्य अधिकारी ने जिस तरह आज हर पिंडों पर अनभिज्ञता जाहिर की है, ये एक खामी है। जिला पंचायत की बैठक में प्रमुख अधिकारी, मेन अधिकारी है जिला पंचायत का, उसे ये सारी सूचना इकट्ठी करके मैं तो समझता हूँ मीटिंग से पहले ही सदस्यों को देनी चाहिए। बजट का अनुमोदन किया, उसकी कॉपी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं थी, फिर भी सब लोगों ने मान लिया, चलो। लेकिन योजनाओं का तो मेन मकसद है हर जिला पंचायत क्षेत्र को अपने क्षेत्र में काम कराने का उतना ही अधिकार है, सबको बराबर है और सबको बराबर ही इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। करीब 13-14 करोड़ का बजट अभी जो हमारे पास था उस पर बात हुई है। पानी भर रहा है, उसे निकालने की बात हो, नाला नाली बनाने के माध्यम से, चाहे जहाँ जल भराव हो रहा हो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर वगैरह छिड़काव की बात हो, चाहे दवाई छिड़काव की बात हो, मच्छर मक्खी ना पैदा हो। जो हमारी सड़कें, जो हमारे पुल पुलिया टूट गए, उन्हें दोबारा से मरम्मत करने की बात हो और नए तरीके से नई बनाने की बात हो, उन सब पर हम सब लोगों ने बैठ के विचार किया, अपना काम किया। लोग बात परेशान हो गए, जो आपदा में जिनके घर टूट गए, जिनकी दुकान टूट गई, उन सब कैसे टैक्स ले लेंगे, आप ही बताओ। उधर उत्तराखंड में अतिक्रमण पर शिकंजा कसा जा रहा है और जिसके चलते नैनीताल की मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति में दरअसल अतिक्रमण हटाया गया और साथ ही यही नहीं बल्कि जिले की अन्य जो शत्रु संपत्तियों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। इस बाबत अब जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिले में 5 शत्रु संपत्ति हैं, जिनसे कि एक पर कार्रवाई की गई है और अन्य 4 शत्रु संपत्ति पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। वैधानिक कार्रवाई पूर्ण होने पर तत्काल अतिक्रमण हटाया जाएगा।
शत्रु संपत्ति के संबंध में जो लिस्ट अवेलेबल हुई है उसके अनुसार 3 प्रॉपर्टीज़ नैनीताल में और 2 प्रॉपर्टीज़ हल्द्वानी में स्थित हैं, जिनके विषय में अभिरक्षक शत्रु संपत्ति की ओर से सर्वे इत्यादि करते हुए उसका जो डिटेल है वो लगातार मांगा जा रहा है और अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं। इसमें अभी एक प्रॉपर्टी पर हमने एक्शन लिया है, अन्य प्रॉपर्टीज़ के विषय में भी जो लीगल कार्रवाई है, विधिक कार्रवाई है, उसको चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।